हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ कृष्णा त्रिपाठी। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखिएगा, बहुत चीज़ें आपको समझ में आएगी। पूरा लास्ट तक देखेंगे तो उससे एक एक चीज़ें क्लियर होंगी आपको। तो किसी भी कैंडलस्टिक्स पैटर्न जब भी फॉर्मेशन होता है चार्ट पे उसका, तो ब्लाइंडली हमें किसी भी कैंडलस्टिक्स पैटर्न को फॉलो नहीं करना चाहिए। उसका सिंपल रीज़न है क्योंकि हर एक कैंडल हैमर नहीं होती है, शूटिंग स्टार नहीं होती है। कोई भी कैंडल बेयरिश इंगल्फिंग नहीं होती है, कोई भी कैंडल बुलिश इंगल्फिंग। भले उसका फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन उसके पीछे की साइकोलॉजी आप जब तक नहीं समझेंगे ना, तब तक चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी। सबसे पहले कैंडल्स को हम लोग प्रॉपर समझते हैं। कोई भी ग्रीन कैंडल जो होता है उसका ओपन नीचे से होता है। ये एक बिगिनर वीडियो भी है, और जिसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी हो गया वो भी देख सकता है इसको। सो ओपन यहाँ से होता है, क्लोज यहाँ पे होता है, हाई लो, ठीक है। और सेम अपोजिट होता है इसका, हाई लो सेम होता है, बट बियरिश कैंडल का ओपन ऊपर से होता है, क्लोज नीचे होता है, ठीक है। ये अपना हो गया OHLC, ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कैंडल स्टिक्स पैटर्न के साइकोलॉजी को समझने, ठीक है। सी कैंडल स्टिक पैटर्न जितने भी होते हैं ना, उसमें प्रेशर्स होते हैं, मतलब बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर, यानी बायर्स मोर एग्रेसिव है या सेलर मोर एग्रेसिव है। तो देखिए, जब भी कैंडल स्टिक्स फॉर्मेशन होती है ना, अब जैसे ये कैंडल तो बोलने के लिए मारो बुजू है, लेकिन साइकोलॉजी समझिए। अगर ये कैंडल बीच में कहीं फॉर्मेशन हो रही है तो इसका ये मतलब है बायर यहाँ पे एग्रेसिव है। लेकिन अगर उसके आगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सेलिंग हुई, फिर शार्प फॉल आया, या यहाँ पे सेलिंग हुई, शार्प फॉल आ गया, कैंडल स्टिक्स पैटर्न किस जोन पे बन रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब समझिए इस चीज को। ये सबसे मोस्ट स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल में सबसे बुलिश कैंडल इस तरह की कैंडल्स होती हैं। मारू बोजू, हैमर, शूटिंग स्टार अभी दिमाग से निकाल दीजिए। पहले हम बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर के साइकोलॉजी से समझते हैं कैंडल्स को, ठीक है। मार्केट में बायर्स ने इसको यहां से ओपन हुआ, यहां से यहां पे जाके क्लोज हुआ, ठीक है। मतलब इस जोन में सेलर्स थे ही नहीं, ये दर्शाता है कि यहाँ बायर्स बहुत अग्रेसिव है, ठीक है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग बुलिश है। सेकेंड स्ट्रॉन्ग बुलिश ये कैंडल्स होती है। ग्रीन रेड से मतलब नहीं, अगर ये बॉटम पे बन रही है, ठीक है, हैमर है ये कहने के लिए तो, लेकिन एक सेकेंड, कहने के लिए तो हैमर है, लेकिन ये बॉटम पे बन रही है, तो अगर यही रेड भी बने, बॉटम पे बने, तो बायर्स अग्रेसिव है, ठीक है। अब समझिए, ओपन यहां पे हुआ, यहां तक सेलर्स ने गिराया, लेकिन बायर्स इतने अग्रेसिव थे कि मार्केट को उठा के यहां पे ले जाके क्लोज किए, ठीक है। सेम बाइंग प्रेशर इस पर्टिकुलर जोन को दिखाता है। इस पर्टिकुलर जोन को बाइंग प्रेशर दिखाता है कि कितने अग्रेसिव हैं बायर्स। ये चीज, ठीक है। अब मैं एग्जांपल में दिखाता हूं आपको कि साइकोलॉजी कैसे काम करती है। अभी मैं बता रहा हूं। सेम इसका अपोजिट बेयरिश कैंडल में ओपन यहां पे हुआ, सेलर्स ने गिराते गए, प्राइस को गिराते 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 क्लोज लो तक कर दिया। ऊपर में क्या है कि मार्केट को बायर्स ने ऊपर लेके गए, लेकिन सेलर्स इतने हावी थे ना, ये इसको क्लोज ले गए। अब सी मार्केट में जब भी शार्प सेलिंग होती है, हमेशा याद रखिएगा गाइज, जब भी शार्प सेलिंग होती है, मार्केट जब भी गिरता है तो मार्केट पैनिक में गिरता है। मतलब ऐसे ऐसे नहीं गिरता है मार्केट, ऐसे ऐसे नहीं गिरता है, ऐसे पैनिक में गिरेगा मार्केट। पैनिक में गिरने के बाद अगर मार्केट स्लो गिर, मतलब ऐसे ऐसे सेलिंग स्लो हो गई, तो इसका ये संकेत, ये एक सिग्नल मिल सकता है आपको कि मार्केट पॉसिबली रिवर्स हो सकता है यहां से। एक मिनट, अब आपको बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर तो समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी समझ में आ गई कि प्रेशर होते कैसे हैं। अगर ये कैंडल इस तरह की फॉर्म होती है, ठीक है, मान के चलिए, ठीक है, इस तरह की कैंडल बनती है, तो बायर्स ने पुश किया मार्केट को, सेलर्स ने पुश किया, बायर्स ने पुश किया, न्यूट्रल कैंडल है ये। बेरिश और बुलिश नहीं मानेंगे इसको, न्यूट्रल कैंडल है, मतलब दोनों तरफ से अग्रेसिव है। इसीलिए पिन बार कैंडल जब भी ऊपर बनता है ना, सी पिन बार कैंडल यहाँ पे बना है, यहाँ पे भी पिन, मतलब यहाँ पे एक जोन है, यहाँ रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे फाइट चल रही है, साइकोलॉजी है, ठीक है। सेम यही इसका भी होता है। तो सबसे बुलिश कैंडल और सबसे बियरिश कैंडल, ठीक है, ये होता है आपका सेलिंग प्रेशर, बाइंग प्रेशर। अब मैं आपको एग्जांपल के तरीके से समझाता हूँ कि हम लोग कैंडल स्टिक्स पैटर्न को कैसे समझते हैं, और कैसे हम लोग एग्जैक्ट पैटर्न पे, वैसे ब्लाइंडली हम लोग को फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर 1 मिनट, हर 5 मिनट पे एक कैंडल स्टिक्स
फॉर्म होती है, तो आप उस पर एंट्री करेंगे तो बैक टू बैक आपका ऐसा हिट होगा, कोई मतलब नहीं रहेगा और लॉस होगा आपका। सी मार्केट आज के एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं दिखा रहा हूं आपको। गैप डाउन होने के बाद सेलिंग स्लो हो गई है। सी सेलिंग मतलब स्लो हो रही है और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। जब भी फिर से मैं बोल रहा हूं, जब भी सेलिंग होती है पैनिक में होती है, और जब भी बाइंग होती है तो स्लो भी होती है, सडन होती है, फिर स्लो होती है, फिर सडन होती है, लेकिन सेलिंग एकदम शार्प होती है, पैनिक में सेलिंग होती है। अगर सेलिंग होने के बाद मार्केट ऐसे 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 स्ट्रगल करके सेल कर रहा है तो इसका ये मतलब है कि मार्केट वी शेप रिकवरी कर सकता है। अब यहां पे वही हुआ है आज। हर एक पर्टिकुलर जोन पे आपको मार्क करना है 21,600। एक स्ट्रेटजी भी आप समझ सकते हैं इसको, उसकी तरह लीजिएगा इसको, ठीक है। और 21,700, ये आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया जो मैंने बनाया है। ये वाला, ये स्ट्रक्चर आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा जो मैंने क्लियर बनाया है। यहाँ पे ओपन क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई, ओपन लो हाई क्लोज, ठीक है। बियरिश कैंडल का ऊपर से ओपन होता है, बुलिश कैंडल का नीचे से ओपन होता है, याद रखिएगा। अब वी शेप रिकवरी की बात करते हैं। जब भी किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे एक प्रॉपर कैंडल फॉर्म हो रही है, यानी इसका मतलब हर एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे लॉजिकली ऑप्शन चेन के हिसाब से, एक ऑप्शन चेन पे मैं कंप्लीट वीडियो लेके आने वाला हूँ, उसमें डिटेल में हम लोग बात करेंगे। ऑप्शन चेन में हर एक स्ट्राइक प्राइस में ओआई देखेंगे हम लोग, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर ऑप्शन चेन के लेवल पे अगर ओआई ज्यादा है इन कंपैरिजन टू, अब जैसे यहाँ पे पुट राइटर्स ज्यादा होंगे, ठीक है, मार्केट को उठाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे एक हैमर, प्रॉपर हैमर कैंडल 5 मिनट टाइम फ्रेम पे फॉर्म हुई, ठीक है। क्योंकि गैप डाउन ओपन हुआ, फिर मार्केट ने स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करने के बाद ऊपर 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 गया, फिर पुल बैक लिया, पुल बैक पे एकदम स्ट्राइक प्राइस के आसपास एक कैंडल फॉर्म हुई 600 पे। मतलब मार्केट में यहां पे इस जोन पे सेलर्स बहुत, पुट राइटर्स बहुत, बायर्स बहुत अग्रेसिव हैं इधर, ठीक है। पुट राइटर्स ज्यादा हैं, यहाँ पे बड़े प्लेयर बैठे हुए हैं जो मार्केट को पुश कर रहे हैं ऊपर की तरफ। बेसिकली इसका आप कैंडल स्टिक्स पैटर्न मैं इसमें नहीं बताने वाला हूं, इस वीडियो में साइकोलॉजी बता रहा हूं कैंडल स्टिक्स की, पैटर्न पे अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। उसके लिए एक हैमर मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूं। मार्केट नीचे गया, पुट राइटर्स बहुत ज्यादा हावी थे, मार्केट को उठाया, ब्रेक किया, यहाँ पे आप एसएल रखते, क्योंकि एक स्ट्राइक प्राइस एक जोन पे है और मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा शार्प फॉल कर चुका है पिछले 4-5 दिनों से, ठीक है। 7 फेब से देखेंगे आप लोग तो मार्केट कंप्लीटली डाउन ट्रेंड में ही है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर जोन पे बनाया, गैप डाउन ओपन हुआ, स्ट्रगल किया, ऊपर गया, फिर पुल बैक दिया, यहाँ पे एक प्रॉपर हैमर कैंडल बनाया, उसका हाई ब्रेक हुआ, आप यहाँ पे एंट्री बना के ले सकते थे। एसएल हिट होता नहीं, प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये लॉजिकली एक कैंडल एक बुलिश कैंडल है, ठीक है। अगर ये कैंडल रनिंग में मतलब एक स्ट्राइक प्राइस पुल बैक के बाद रनिंग में अगर यहाँ पे कहीं बना रहा है या रनिंग में ये सी, तो ये भले मार्केट यहां से ऊपर चला गया है लेकिन ये बुलिश कैंडल नहीं है, यहां से रिटर्न भी हो सकता था मार्केट। यहाँ पे आज सडनली पैनिक में, मतलब एफआईआई या बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन की बाइंग हुई है, इसलिए मार्केट ये सडनली ऊपर गया है। ये हो गया आपका हैमर। परफेक्ट एग्जांपल 2 फैब को मैंने प्रॉफिट बुक किया था शूटिंग स्टार पे। कैंडल स्टिक्स पैटर्न आप पढ़ सकते हैं यूट्यूब से वीडियो देख के, मैं इसमें पैटर्न नहीं बता रहा हूं, मैं साइकोलॉजी बता रहा हूं, बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर पे, ठीक है। 2 फैब को यहां पे प्रॉपर शूटिंग स्टार बना था, लॉजिक समझिएगा, साइकोलॉजी समझिए। अगर ये शूटिंग स्टार यहां पे बनता रनिंग में, शार्प फॉल में बन रहा है, सी यहां पे रनिंग में हैमर बना, बहुत ज्यादा बुलिश, बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा था, लेकिन सेलर्स बहुत हावी थे और ऊपर के जो बायर्स थे वो पैनिक में, एसएल भी हिट हुआ, बहुत लोग पैनिक में भी सेल करने लगे और उस वजह से मार्केट डाउन चला गया। ये सी, ये रनिंग में यहाँ पे हैमर फॉर्म हुआ, लेकिन ऊपर अगर आप देखेंगे तो इससे पहले मार्केट इस जगह से फॉल कर चुका है। सी 22,124 प्रॉपर एक शूटिंग स्टार बनाया, ओपन यहां से हुआ, हाई गया, लेकिन यहां पे सेलर्स इतने हावी थे, कॉल सेलर्स,
जो मार्केट को दबा दिया नीचे, पूरा पूरा प्रेशर था यहाँ पे, सेलिंग प्रेशर, और पूरा मार्केट डाउन चला गया। यहाँ पे बायर्स ट्रैप हुए, एसएल लगा, हिट हुआ, और क्योंकि बायर्स ने क्या वेट किया होगा कि 22,000 का ब्रेकआउट आने पे 21,100 का इसका ब्रेकआउट हुआ आया होगा, यहाँ पे बाइंग किए होंगे, यहाँ पे एसएल रखे होंगे, शार्प फॉल आया। 22,000 का ब्रेकआउट पे बहुत लोग बाइंग किए होंगे, यहाँ पे बहुत लोग बाइंग किए होंगे। तो बेसिकली एक पर्टिकुलर जोन पे जब तक कैंडलस्टिक्स, अभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी सी, यहाँ पे बियरिश इंगल्फिंग बना, बियरिश हरामी बना है सी। मतलब यहाँ से जितने लोग प्रॉफिट, यहाँ से जितने लोग बाइंग में एंटर किए होंगे, यहाँ पे प्रॉफिट बुक किए होंगे, सडन प्राइस गिरना चालू हुआ, और जो बड़े प्लेयर्स ऊपर होंगे वो अपना नुकसान नहीं कराना चाह रहे होंगे, और वो मार्केट को कंटिन्यूसली नीचे की तरफ प्रेस कर रहे होंगे, मार्केट नीचे गिर गया। ये कैंडल फॉर्मेशन सही नहीं थी, क्योंकि आज की बाइंग मतलब एक्सेप्शनल केस हुआ है। आज मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर चला गया है, डब्ल्यू के बाद आप देखिए यहाँ पे रिटेस्ट भी नहीं किया, ऊपर चलते गया मार्केट। ये एक चीज़ एक्सेप्शनल है, बट जो मैंने पिछली साइकोलॉजी बताई है ना, वो आपको समझना पड़ेगा कि शूटिंग स्टार यहाँ पे बना और चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो बेसिकली इस वीडियो का बनाने का यही मतलब था कि आपको कैंडल स्टिक्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, आपको प्रेशर पता करना है किस जोन पे, किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे। 7, अब जैसे 700 और 600 है, तो बीच का जो 50 का जोन है ना, यानी 650 और 750, 650 का मतलब 650 से, और इधर 7 से 650, यानी बीच का जो 50 का जोन है, और फिर 700 से 800। तो इस पर्टिकुलर में अगर ऑप्शन चेन में ओआई ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, वहां पे एक प्रॉपर कैंडल बन रही है, प्रॉपर। हर कैंडल शूटिंग स्टार नहीं होती है, हर कैंडल सी 700 पे यहां पे शूटिंग स्टार बना, सी प्रॉपर एक कैंडल, जैसे आप लोग बुक में पढ़ते हैं कैंडल स्टिक्स पैटर्न को, उसी तरह पैटर्न सारे रट लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो देख के उसके बाद आप अप्लाई करिए, और बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर मैंने आपको बता दिया कि कैसे काम करता है। ये सबसे मोस्ट बुलिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, ये सेकंड स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। और उसके बाद जो कैंडल इस तरह की होती है, मैं करके दिखा देता हूं आपको। जो कैंडल इस तरह की होती है ना, फ्लो, जो कैंडल, ये न्यूट्रल कैंडल्स होती हैं, न्यूट्रल कैंडल, ठीक है, न्यूट्रल कैंडल। और सेम हाल इसमें भी है, ठीक है, सेम हाल इसमें भी है, यही हालत इसकी भी है। इस तरह की कैंडल्स ऊपर बन रही हैं, स्ट्रगल कर रहा है प्राइस, तो समझ जाना चाहिए कि फाइट चल रही है, एंटर नहीं करना है आपको। कैंडल स्टिक्स प्योर, अगर आप कैंडल स्टिक्स पे ट्रेड लेते हो तो साइकोलॉजी समझोगे ना तो प्रॉफिट होगा। ब्लाइंडली ऐसे तो यहाँ पे भी सी, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, शूटिंग स्टार तो 10 जगह ऐसे बन रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। सी यहाँ पे पिन बार कैंडल बना, फिर उसके बाद ऐसे इसी यहाँ पे फॉर्मेशन हुई एक इवनिंग स्टार की, बियरिश अबंडेंट बेबी, सेम ही होता है दोनों। सी यहाँ पे फॉर्मेशन हुई, 700 के स्ट्राइक प्राइस के आसपास से उठा मार्केट। तो एक स्ट्राइक प्राइस से अगर प्रॉपर जोन पे कैंडल बना रहा है, तो आप समझिए मार्केट वहां से पॉसिबली रिवर्स हो सकता है। बहुत बार क्या करता है मार्केट ना, उस स्ट्राइक प्राइस को तोड़ के, ठीक है, उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को तोड़ के नीचे एसएल खा के ऊपर जाता है, या ऊपर किसी पे ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट। सी 90% ऑफ 80% ऑफ द टाइम इंडियन मार्केट्स में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फेल होते हैं। ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट पे ट्रेड मत करना। बहुत लोग ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं, उनको एक्सपीरियंस होता है इसलिए वो करते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। आज के लिए इतना ही था। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मिलते हैं, एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ ऑप्शन चेन पे, आपको उस पर समझ में आएगा चीज़ें कि कैसे होती हैं। तो चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद। और लिंक में मैं एक वीडियो में, इस वीडियो के लिंक में मैं एक बुक डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा अमेजोन का, कैंडलस्टिक्स चार्टिंग टेक्निक बाय स्टीव नीशन। आप उसको पढ़िएगा, उससे आपको समझ में आएगा कि कैंडलस्टिक्स जितनी भी फॉर्मेशन होती है ना चार्ट में, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है।
अगर आप प्रॉपर कैंडल स्टिक ट्रेडर हैं, मतलब चार्ट पैटर्न और कैंडल स्टिक्स पे ही ट्रेड करते हैं, तो उसके डीप में जाइए, ठीक है। कोई भी एक टूल ले लीजिए, RSI या किसी भी एक तरह का इंडिकेटर, उसके डीप में पढ़ाई करिए। 10 टूल 10 तरह की चीज़ों में भागेंगे तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मेक श्योर सब्सक्राइब चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।